21 अप्रैल और 22 अप्रैल का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। अब ये जो 21 अप्रैल का दिन है, ये मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे दोपहर को, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हैं। अब गुरु के साथ युति से गज केसरी राजयोग बनेगा, साथ में रवि योग भी रहेगा और शोभन योग भी रहेगा। वहीं हम 22 अप्रैल की बात करें तो बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। चंद्रमा गुरु के साथ विराजमान है आद्र नक्षत्र में। इससे जो योग बनेगा, एक तो अतिगण, सुकर्मा और रवि योग, ये 3 योग इस दिन बनने वाले हैं। अब इन योगों का प्रभाव आपको कैसे प्रभावित करेगा, ये 2 दिन क्या किस तरह से आपको आपके दिन को परिवर्तन देंगे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ चंद्रमा जो हैं वो आपके 11वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर में गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। 10वें घर से अपने घर को देख रहे हैं, चौथा घर, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में चौथा भाव जो होता है वो कर्क राशि का होता है, चंद्रमा का होता है। अब ये जो स्थिति होगी, ये क्या होगी, सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ के मामले में ये 2 दिन मिले जुले प्रभाव देने वाले हैं, यानी कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़े से प्रयास जरूर करें। प्रयास क्या करना है, थोड़ा पौष्टिक आहार लें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें, मेडिटेशन करें तो आपका दिन बेहतर रहेगा। लेकिन ये दोनों दिन आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ एक आनंददायक समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। एक आशाजनक दिन कहा जा सकता है, जो आशाओं से भरा हुआ हो। जहां आप बहुत ज्यादा मेहनत करके थके हुए हैं या थके हुए थे, तो उस थकावट को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। आप आराम करने, मानसिक शांति पाने, इन चीजों की तरफ ज्यादा रहेंगे। परिवार के साथ वक्त बिताना आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार के बारे में सोच विचार रहेगा, फैमिली में क्या चल रहा है, या किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, या फिर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ घर परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें, तो घर परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए मन में ज़्यादा विचार आपके चलते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या बना है, गज केसरी राजयोग। अब देखिए, गज केसरी राजयोग जो है ना, इसका बहुत बेनिफिट है। एक तो ये जो योग है, ये धन को अपनी तरफ आकर्षित करने का, धन के प्रवाह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दौरान आप बड़ा आनंददायक दिन तो बिताएंगे ही, साथ में नए नए कामों से भी जुड़ने का आपका मन होगा। आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वो काफी बेहतर रहेगी, जो आपको शक्ति देने का काम करेगी। और जब आपके अंदर एनर्जी भी होगी और आपका अलग तरीके से काम करने का मन भी होगा, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों पर रिएक्ट भी अच्छे से करेंगे। आपकी संस्था व्यवसाय के लिए आपको हो सकता है बाहर भेजने की तैयारी कर रही हो, विदेश भेजना चाह रही हो, तो इसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। इस समय विदेश में किया गया कोई भी व्यवसाय आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देगा, अगर आप पहले से इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब भी कोई मौका मिले तो उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहें। क्योंकि देखिए, जब आप आपको कोई मौका मिला कुछ काम करने का और आपने उसका फ़ायदा उठाया, तो उसी से आपके लिए नई नई राह भी निकल आती हैं। अब स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय है कि जब भी आप अगर अपने घर से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच विचार आपको ज़रूर कर लेना है। अगर आपका विदेशी ग्राहकों से कोई लेना देना है तो भी आपके लिए आर्थिक फ़ायदा देने वाला होगा। नए ग्राहक भी बनेंगे, आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके किए गए कठिन परिश्रम के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। तो आर्थिक रूप से भी मैं कहूँगी आपके लिए ये दोनों दिन अच्छे रहने वाले हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो जो गुरु बृहस्पति हैं, ये आपके चौथे घर के स्वामी हैं। चौथे घर पर ही गुरु की दृष्टि भी है और
आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बिजनेस में नए कुछ चीज़ों से जुड़ने के लिए, अपने काम को करने का तरीका बदलने के लिए बहुत अच्छा है। अपने काम में आपका पूरा फोकस रहेगा। कुछ नई डील के लिए भी आप थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल का भी आपके लिए योग बना हुआ है। कुछ मल्टीपल चीज़ों से जुड़ने का योग भी बना हुआ है। सामाजिक तौर पर आप सक्रिय रहेंगे। सामाजिक मेलजोल आपका बढ़ेगा। कुछ मित्रों के साथ भी मुलाकात रहेगी, मित्रों के साथ उठना बैठना रहेगा, क्योंकि 11वें घर के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रदेव, जो आपके 10वें घर में बैठे हैं। मित्रों के द्वारा कोई कार्य आपको हो सकता है, आपके फ्रेंड्स आपसे किसी काम के बारे में पूछें या किसी काम से जुड़ने का आपसे रिक्वेस्ट करें। तो जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना है। लेकिन हाँ, आप नए सोर्सेज की तलाश जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी चलकर आई है तो उस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप प्राप्त करें। उसके योग बहुत अच्छे से बने हुए हैं। अब अपने बड़ों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है, आपकी राशि के जो स्वामी है बुधदेव, वो अभी नीच के चल रहे हैं सप्तम भाव में, लेकिन वहां से दृष्टि कहाँ है? आपकी राशि पर है बुधदेव की। अभी जो बुध की दृष्टि है, साथ में शनि भी विराजमान है, शनि भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कामों को लेकर संकोच मन में जरूर रहेगा। संकोच रहेगा कि ये चीजें ठीक हैं नहीं है, ये बहुत ज्यादा सोच विचार रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में जो अपॉर्चुनिटी है उस पर आपको थोड़ा सोच विचार करके काम करना शुरू कर देना है। वाणी पर खासतौर से संयम रखना है, क्योंकि आपकी वाणी का संयमित होना यहाँ ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी तो हैं ही, साथ में संवाद के कारक, वाणी के कारक भी हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान भी आपको देना होगा। और आपकी ही राशि में विराजमान है चंद्रदेव, इसलिए मन में थोड़ी भावुकता भी रहेगी, मन में उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी। तो अपने ऊपर पेशेंस रखकर काम करना है। वहीं हम रिश्तों की बात करें तो देखिए, रिश्तों के मामले में देखा जाए, पारिवारिक जीवन काफी अच्छा है आपके। हो सकता है आप अपने बॉस को, अपने वरिष्ठों को घर पर बुलाएं, कोई डिनर वगैरह के लिए बुलाएं, तो उसके लिए अच्छा है। और शाम को कोई, जो कि ये 21 तारीख का दिन होगा, इस दिन कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। आप वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि 7th हाउस में बैठे हुए हैं शनिदेव और बुधदेव, और 7th का जो लॉर्ड है वो 10th में बैठा हुआ है। तो ये आपके जीवन साथी के कार्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन वहां मिले जुले प्रभाव ही रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेम जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के साथ अगर आप ऑनलाइन संपर्क में हैं तो पूरी संभावना है कि आप उनसे मिलने की कोशिश करें। तो मिलने पर आप थोड़ा संयमित रहकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने सीरियस हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने रिश्ते को आप आगे लेकर जा सकते हैं। अब उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मैं कहूँगी कि आपके घर में जो बुआ बहन हैं उनका सम्मान करें। और दूसरा, आप एक कार्य कर सकते हैं कि मूंग की जो दाल होती है, ये बुधवार के दिन किसी को ज़रूर दान करें, इतनी कि कोई व्यक्ति एक टाइम का बनाकर खा सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।